अस्सलाम वालेकुम मोहतरम असातिज़ा कराम, इस्तकबाल है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उर्दू स्कूल पर। दौरान तदरीस बहुत सारे मसाइल हमारे सामने आते हैं। उनमें से एक अहम मसला है कि बच्चों का बदनज़मी। जो बच्चे आपस में टीचिंग के दौरान बात करने लग जाते हैं तो हम लोगों को पढ़ाने में बहुत दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। इसके मसले के हल के लिए मैं आपको सिर्फ 5 टिप्स बताऊंगा जिसका इस्तेमाल करके इंशाअल्लाह आप इस मसले को हल कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देर लगाए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि मैं अपने चैनल पर इसी तरीके से तालीमी वीडियोस असातिज़ा और तलबा के लिए बनाता रहता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू में बनी बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे नए वीडियोस सबसे पहले आपके पास आ सकें। सबसे पहले तो इस बात को जहन में रख लीजिए कि बच्चे दौरान तदरीस जब बात करने लगते हैं तो ये वो जानबूझकर नहीं करते। दरअसल बच्चों की फितरत में ये शामिल होता है। आपको मालूम ही होगा कि हम सब फितरत के मोहताज होते हैं। आप जानते हैं मर्द की फितरत कैसी होती है और औरत की फितरत से तो आप बखूबी वाकिफ हैं। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि बच्चों की फितरत कैसी होती है। बच्चों की फितरत में यह शामिल होता है कि वो किसी भी एक जगह पर यकसुई के साथ काफी देर तक नहीं बैठ सकते। उनकी फितरत में यह शामिल है। तो हम उनकी फितरत को तब्दील नहीं कर सकते। हम मर्द की फितरत को जब नहीं तब्दील कर पाते, औरत की फितरत को तब्दील नहीं कर सकते, तो हम बच्चों की फितरत को तब्दील करने के लिए क्यों जाएं? मैं यहां पर जो 5 टिप्स बताने वाला हूं उसमें एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है कि जहां पर बच्चों को तदरीस की तरफ रागिब किया जाएगा, बल्कि हम लोगों को अपनी तदरीस को ऐसा किया जाए कि बच्चे खुद ब खुद उस तरफ रागिब हो जाएं। ध्यान दीजिए, दवा की जो शीशी बच्चों के लिए नुकसानदेह होती है उस पर क्या लिखा होता है? कीप द मेडिसिन अवे फ्रॉम द चिल्ड्रंस, यानी इस मेडिसिन को बच्चों से दूर रखिए। उसमें यह नहीं लिखा होता कि बच्चों को मेडिसिन से दूर रखिए, क्योंकि यह एक फितरत है कि बच्चे जो है वो बड़े चुलबुले होते हैं। उनकी फितरत में शामिल होता है कि उनकी जो नजरियात होते हैं वो थोड़ी थोड़ी देर पर तब्दील होते रहते हैं। बहुत ही जल्दी बच्चे एक सिमत से दूसरी सिमत में चले जाते हैं। देखिए आप, बच्चा बहुत ज्यादा रोता हुआ होता है, लेकिन जब हम उनको एक छोटा सा खिलौना दे देते हैं तो फौरन उनकी तवज्जो मबजूल हो जाती है, दूसरी तरफ मुड़ जाती है। तो हम वो जो 5 पॉइंट देखने वाले हैं उनको स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है होमवर्क। नहीं, स्टूडेंट का होमवर्क नहीं, टीचर्स का होमवर्क। यानी जो मवाद आप पढ़ाने वाले हैं दूसरे दिन, एक दिन पहले उस मवाद को अच्छे तरीके से घर पर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लें। कोई भी उस सबक का कोई भी ऐसा नुक्ता, कोई भी ऐसा लफ्ज होना ही नहीं चाहिए जिसके मानी हमको नहीं पता होना चाहिए। हर एक मानी, हर एक तसव्वुर, मुकम्मल मालूमात हमें होनी चाहिए अपने मवाद की। अगर कोई पॉइंट हमें नहीं समझ रहा, उसके लिए हम दूसरे टीचर से उससे रुजू करें या गूगल करें, यूट्यूब करें, लेकिन मुकम्मल सबक हमारे जहन में होना चाहिए। बिल्कुल भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। यह सबसे पहला पॉइंट है। यह पॉइंट की वजह से भी क्लास में बदनज़मी शुरू हो जाती है। हम कहीं पर भी आकर रुक जाते हैं, जिसकी वजह से क्लास के तमाम तलबा आपस में बात करने लग जाते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि आप होमवर्क बहुत अच्छे से करें। बाज़ असातिज़ा का जहन ये होता है कि हम इस सबक को या इस सब्जेक्ट को लगभग 5 साल से 10 साल से पढ़ा रहे हैं, तो अब उसको हमको देखने की जरूरत नहीं है। नहीं, ये बिल्कुल गलत सोच है। अगर आप उस सब्जेक्ट को 20 साल से भी पढ़ा रहे हैं लेकिन आपको कल पढ़ाना है, तो आज आपको उसको पढ़कर जरूर जाना है, क्योंकि जितनी मर्तबा हम सबक को पढ़ेंगे उतनी मर्तबा कुछ ना कुछ नया चीज हमें जरूर मिलेगा इंशाअल्लाह। दूसरा पॉइंट है चेंजिंग इन टीचिंग मेथड्स, यानी तरीके तदरीस में तब्दीली। जी हां, बच्चे एक ही तरीके से तदरीस के दौरान देखते देखते बोर हो जाते हैं। बच्चे ही क्या, बड़े भी अगर बाज औकात किसी प्रोग्राम में एक ही तरीके से बात होती जाए तो बहुत ही जल्दी इंसान बोर हो जाता है। तो हमें अपनी तदरीस के अंदर दौरान चेंजिंग लाना चाहिए।
हर 2 मिनट पर 5 मिनट पर तरीके तदरीस को तब्दील करना चाहिए, जिसकी वजह से तलबा का जो जहन है वो कहीं दूसरी जगह भटकने ना पाए। मान लीजिए आप उर्दू का कोई सबक पढ़ा रहे हैं, तो आप सबक को शुरू से लेकर आखिर तक मुकम्मल रीडिंग कर देंगे आधे घंटे में, तो बच्चों की तवज्जो भटकने लग जाएगी। आपको ऐसा नहीं करना है, बल्कि उसका जो पहला पैराग्राफ होता है या एक पैराग्राफ 2 पैराग्राफ, आप उसकी पहले 5 मिनट रीडिंग कर लीजिए। ये रीडिंग का मेथड हो गया। उसके बाद मेथड चेंज कीजिए, उसके ऊपर सवाल लिखिए और ब्लैक बोर्ड पर उसका सवाल लिख लीजिए। ये ब्लैक बोर्ड की हैंडराइटिंग का भी मेथड हो जाएगा। फिर उसके बाद उसके ऊपर कुछ सवालात बच्चों से एक एक करके खड़े करके पूछ लीजिए, बच्चे भी उसके अंदर शामिल हो गए। फिर तरीका चेंज हो गया। फिर उसके बाद मिसालों के जरिए उसकी वजाहत कर दीजिए, कुछ मिसाल, अल्फाज के कुछ मानी, या ये तरीका इस्तेमाल करने से आपका जो मेथड है वो बार बार तब्दील हो रहा है। इससे बच्चों की जो तवज्जो है वो आपके सबक की तरफ आएगी और वो बात में नहीं लगेंगे इंशाअल्लाह। तीसरा और बहुत अहम पॉइंट, इनोवेशन इन टीचिंग, यानी तदरीस के अंदर कुछ नयापन। यह बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास के नज्म ज़ब्त को बरकरार रखने के लिए, बहुत अच्छा रोल अदा करता है। बच्चे पहले से जहन बनाए हुए होते हैं कि हमारे टीचर का पीरियड आने वाला है, वो आएंगे, किताब खोलने के लिए कहेंगे और ये निकालने के लिए कहेंगे, पढ़ेंगे, रीडिंग करेंगे और चले जाएंगे। तो ये जो उनके जहन में पहले से बन गया है कि कुछ नया नहीं होने वाला है, इसीलिए हम लोगों को तवज्जो देने की जरूरत ही नहीं है। तो हम लोगों को अपनी टीचिंग को इनोवेटिव करना है। हर बार, हर पीरियड में कुछ ना कुछ नया होना चाहिए। हर बार हम अगर घर पर सबक को पढ़कर सोचने बैठेंगे तो हर सबक के पीछे कुछ ना कुछ नयापन हम आसानी से निकाल सकते हैं, और नयापन निकालने की वजह से ही बच्चे आपको अपना फेवरेट टीचर कहने लग जाएंगे और आपके पीरियड का इंतजार करने लग जाएंगे। यकीन मानिए, मान लीजिए आप किसी सबक को यूं ही पढ़ा दिए, जैसे हम आज रंगों की किस्में देखने वाले हैं, टाइप्स ऑफ कलर्स, तो सारे कलर्स के नाम बता दिए, तो ये हो गया एक तरीका। लेकिन उसमें कुछ नया क्या कर सकते हैं हम, ये हमको घर पर बैठकर सोचना है कम से कम 10-15 मिनट, तो हम लोगों को कुछ ना कुछ एक नया पॉइंट मिल जाएगा। मान लीजिए सब्जियों के नाम बताना है हम लोगों को, वेजिटेबल्स नेम, तो तमाम बच्चों को कह देंगे, बच्चों सारे बच्चे कल एक एक सब्जी लेकर आएंगे। ये एक नया तरीका हो गया। हम आपकी क्लास में मान लीजिए 50 लोग हैं, 50 बच्चे हैं, तो तमाम तो नहीं लाएंगे, 10, 15, 20 लोग लाएंगे। तो उन सब्जियों को टेबल पर लाकर रखकर एक एक का नाम अगर हम लोग दूसरे दिन बताएंगे तो ये एक नया तरीका हो जाएगा, इनोवेटिव तरीका हो जाएगा। इसी तरीके से फ्रूट का नाम, कलर्स के नाम, आपके पास कौन कौन से कलर का शार्पनर है, पेंसिल है, ये तमाम जमा कीजिए, कलर्स के नाम, इस तरीके से आप बता सकते हैं। हिस्ट्री में आ जाइए आप, हिस्ट्री में मान लीजिए कि शिवाजी महाराज के जो अष्टपद है, उनके वज्रा, उनको आपको बताना है। आप ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखकर उनके नाम बता दीजिए, नहीं याद रहेगा उनको, लेकिन कुछ नया तरीका लेकर आ जाइए तो उनको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। मान लीजिए 8 वज्रा हैं, 8 वजीर हैं, तो आप उनमें से ही बच्चों को खड़े कीजिए और एक एक बच्चे को एक एक वजीर का नाम दीजिए, उसको उसका काम बताइए और उसके फराइज वगैरह उसको बताइए और तमाम क्लास को बता दीजिए कि ये वज़रा हैं। अब बच्चों को उन तमाम वजीरों के नाम के साथ उनके काम भी याद हो जाएंगे और ये बिल्कुल नया और इनोवेटिव तरीका हो सकता है। देखिए, आप ध्यान दीजिए, एक बच्चे को हमारे सबक का कोई चीज याद नहीं होता, लेकिन उस एक बच्चे को क्लास में अगर 50 लोग हैं तो 50 लोगों के रोल नंबर याद होते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारी जिंदगी से शामिल है। तो यहां पर इस अमल की वजह से क्या हुआ, 2 अहम पॉइंट हुआ। एक तो हमने बच्चों को भी तदरीस के अंदर शामिल कर लिया, और दूसरा पॉइंट क्या हुआ कि बच्चों को हमने जो हमारा तदरीसी मवाद है उनको उनकी डेली लाइफ से, यानी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ दिया। ये 2 अहम पॉइंट भी होते हैं तदरीस को मुअस्सर बनाने के लिए, तो हम लोगों ने ये कर लिया। आप सोच रहे होंगे कि बहुत सारे पॉइंट्स हम लोग नहीं निकाल सकते हैं कि इसको नया कैसे किया जाए। बहुत सारी चीजों को हम लोग नया कर सकते हैं चाहे तो। अभी एक रियाजी का तस्वुर है, मुतगय्यर, वेरिएबल।
अब इसके लिए हम लोग क्या इनोवेटिव कर सकते हैं, हम लोगों को बताना है कि वेरिएबल किसे कहते हैं। क्या कर सकते हैं, देखिए आप जहन में लीजिए, एक दिन पहले सोचिए, कुछ ना कुछ आपके पास नया जरूर आ जाएगा। वेरिएबल के लिए आप घर से सिक्के लेकर आएंगे, 2 के, 1 के, 5 के, 10 के, और सिक्कों को लाकर रख देंगे और उसमें से 2-3 सिक्का उठाकर अपने हाथ में रख लेंगे और कहेंगे बच्चों इसमें कितना पैसा है। तो कोई बच्चा जवाब नहीं देगा क्योंकि उसको मालूम ही नहीं है उसमें कितना पैसा है। तो मान लीजिए बच्चों इस मुट्ठी में मेरे पास कुछ पैसे हैं, लेकिन ये कितने पैसे हैं वो मुझे नहीं मालूम। हम फर्ज कर लेते हैं मेरे मुट्ठी में x रुपये हैं। अब ये x रुपये जो है, अब मैं इसके अंदर ये 5 रुपए का डॉलर इसके अंदर शामिल कर रहा हूं, यानी जमा कर दे रहा हूं। x में मैं 5 रुपए मिला दे रहा हूं, तो अब मेरे पास इसके अंदर हैं 8 रुपये। अब बच्चे के जहन में फौरन खुल जाएगा कितने रुपये में 5 मिलाया जाएगा तो हमारे पास 8 हो जाएंगे। उनके जहन में फौरन आ जाएगा कि वो 3 रुपये हैं, यानी पहले उस मुट्ठी में 3 रुपये थे। इस तरीके से आप इस मिसाल को बार बार तब्दील कीजिए। अगले सवाल में आप कुछ और पैसे रखिए और उनको बताइए इस मुट्ठी में कितना है। वो कहेंगे इस मुट्ठी में, खुद कहेंगे इस मुट्ठी में x रुपये हैं। तो आप उनको अब तगय्युर का मतलब बताइए कि तगय्युर का मानी होता है बदलाव, तब्दीली। यहां पर जो x है इसकी कीमत बार बार बदलती रहती है। 2, 3, 5, 10 ये जितने भी अदद हैं इनकी कीमत कभी नहीं बदलती। 2 है तो वो 2 ही रहेगा जिंदगी में हर वक्त, लेकिन ये जो तगय्युर होता है इसकी कीमत बार बार तब्दील होती है, इस वजह से इसको मुतगय्यर कहते हैं। ये एक नया इनोवेटिव तरीका हो गया। आप घर पर इत्मीनान से बैठकर दूसरे दिन पढ़ाए जाने वाले सबक को गौर से सोचिए और ध्यान दीजिए कि हम इनको कैसे इनोवेटिव बना सकते हैं। अगर आपके जहन में कुछ ना आए तो हमें कमेंट में लिख भी सकते हैं कि मुझे फला सबक पढ़ाना है, इसके लिए कौन सा इनोवेटिव तरीका हो सकता है। अगर आपको नहीं आया तो इंशाल्लाह मैं उसको बाद में सोचकर कोई एक अच्छा सा इनोवेटिव तरीका बताकर इंशाल्लाह आपको भेज दूंगा। तो चलिए हम लोग अपने अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं और वो पॉइंट है चौथा पॉइंट, और वो है ब्लैक बोर्ड हैंड राइटिंग। टीचिंग को मुअस्सर बनाने के लिए हैंड राइटिंग या ब्लैक बोर्ड का जो वर्क होता है यह भी बहुत अहम रोल अदा करता है। बाज औकात राइटिंग में छोटापन होने की वजह से, राइटिंग में टेढ़ापन होने की वजह से, या राइटिंग जो है एक रंग से होने की वजह से, मैं यहां पर आप टीचर्स को बता रहा हूं इसलिए मैंने व्हाइट रंग इस्तेमाल किया, लेकिन आपको इस बात को यकीनी बना लेना है कि आप जब भी क्लास में जाएंगे व्हाइट चौक की बजाय कलर चौक लेकर जाएंगे, क्योंकि जो तवज्जो होती है वो कलर्स की तरफ व्हाइट की बनिस्बत ज्यादा जाती है। तो हम लोगों को यह बात ध्यान में रखना है कि कभी भी टीचिंग के दौरान ब्लैक बोर्ड के लिए कलर चौक का इस्तेमाल करेंगे और हमको पहले से पता होना चाहिए कि हम कौन सी चीज कहां पर लिखेंगे। कहीं पर भी यहां वहां लिखने की वजह से भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है, बच्चों को भी समझ में नहीं आता है। ब्लैक बोर्ड को अच्छे से इसको डिवाइड कर लीजिए, कहां पर कौन सी चीज होनी चाहिए ये आप पहले से तय करके रख लीजिए। तो ब्लैक बोर्ड हैंड राइटिंग की वजह से भी बच्चों की तवज्जो टीचिंग के ऊपर बहुत ज्यादा होती है और आपको क्लास का जो नज्म है वो बहुत अच्छी तरीके से मिल सकता है। पांचवा पॉइंट है टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स एक ऐसा वसीला है जिसकी वजह से बच्चे जो है आपकी तरफ बहुत ज्यादा रागिब होते हैं। टीचिंग एड का इस्तेमाल करने से आपकी जो तदरीस है उसके दौरान होने वाली बदनज़मी है या जो डिसिप्लिन खराब होता है 90% मसला आपके टीचिंग एड की वजह से हल हो जाएगा। आप जैसे ही क्लास में दाखिल हुए एक बड़ा सा चार्ट लेकर आए, उस चार्ट को बंद करके रखे हैं, अब बच्चों को मालूम नहीं, पहले से ही पूरी क्लास खामोश कि इसमें क्या है, तजस्सुस पैदा हो गया बच्चों में। ऐसे ही आप रोजाना कोशिश कीजिए खुद से बनाने की, अगर आप बना सकते हैं, वरना जेरोक्स करके उसको कलर कर लीजिए, या बहुत सारे मार्केट में भी टीचिंग एड्स अवेलेबल हैं, वहां से भी आप परचेस करके उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज्यादा अच्छा होगा अगर आप जो तदरीसी लवाजमात इस्तेमाल कर रहे हैं वो खुद से बनाए हुए होंगे तो बेहतर होगा।
तो तदरीस के दौरान तदरीसी लवाजमात यानी टीचिंग एड्स इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। इसकी वजह से आपका क्लास का जो बदनज़मी का मामला है वो बहुत हद तक खत्म हो जाएगा। तो इंशाल्लाह मैंने ये जो 5 नुकात बताए हैं आपको, अगर इन 5 नुकात पर आप अमल करते हैं तो इंशाल्लाह आपका जो तदरीस के दौरान जो परेशानी होती है वो बिल्कुल से ही खत्म हो जाएगी। एक बात आपसे कहना चाहता हूं, अगर इन 5 नुकात में से कोई अहम नुक्ता मुझसे छूट गया है तो आप उसे कमेंट में भी लिख सकते हैं, ताकि मैं उस कमेंट को हाईलाइट करके ऊपर ले सकूं, पिन कर दूं, ताकि दूसरे व्यूअर्स जो हैं उसको भी देख सकें। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक कर दीजिए, और ऐसा आपको लगता है कि इसे दूसरे असातिज़ा को भी मालूम होना चाहिए तो इसको शेयर कर दीजिए अपने असातिज़ा के ग्रुप में, ब्रॉडकास्ट लिस्ट में। और आखिर में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे और इस तरीके के बहुत सारे वीडियोस बनाने की हिम्मत हमारे अंदर आते रहे और कौम मिल्लत का फायदा हम करते रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।